राधे राधे भक्तों, आज हम करेंगे वैशाख मास महात्म का 17वां अध्याय। तो शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। गुणवानों से ईर्ष्या करना दुख का कारण होता ही है। यह वैशाख मास भगवान को अति प्रिय है। इसके धर्मों को सुनने मात्र से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो वैशाख धर्म का पालन करता है और उसके गुणों का गान करता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे यम, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि विष्णु के भक्तों को अशुभ करने की तो किसी की सामर्थ्य है ही नहीं। उनके भक्तों को जरा, मृत्यु, व्याधि आदि का कुछ भी भय नहीं होता। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति है किए जाए, और जब कार्य करने की शक्ति ना रहे तो स्वामी से निवेदन कर दे। उसी समय वह उत्तीर्ण हो जाता है और उसे कोई दोष स्वामी का कार्य न करने का नहीं लग सकता। अपना कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों को दोष नहीं लगता। हे यम, तुम इस कार्य को करने में अपने आप को असमर्थ हो तो तुम्हारा क्या दोष है। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो यम अत्यंत दुखी होकर अश्रुपात करने लगा और अत्यंत दीनवाणी से बोला कि हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा तब तक नहीं है जब तक भूमंडल पर यह राजा राज्य करता है। जब तक इस राजा को इस कार्य में चलायमान नहीं कर देता, मुझको विश्राम नहीं प्राप्त हो सकता। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तब भी मैं फिर शासन कर सकता हूँ। यम की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी तो सोच में ही पड़ गए। थोड़ी देर में विचार करके ब्रह्मा जी यम को समझाते हुए बोले कि हे यम, इस वैष्णव धर्म में परायण राजा निग्रह तू नहीं मानता तो चल विष्णु भगवान के पास चलते हैं। जैसी वह आज्ञा कर देंगे वैसा ही किया जाएगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी यम को साथ में लेकर क्षीर सागर में चले गए और निर्गुण रूप परमेश्वर आदित्य पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति करने लग गए। इस प्रकार की स्तुति कर श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे कि तुम्हारे आने का क्या कारण है। क्या तुम राक्षसों द्वारा सताए गए हो। यम का मुख मलिन और कंधे झुके हुए दिखाई देते हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञा के अनुसार उनके शासन में सब मनुष्य वैशाख के धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले ही जा रहे हैं। इस कारण सारी यमपुरी तो खाली हो गई। तो यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया था और अपना दंड उठाकर राजा को मारने लगा, तो आपके सुदर्शन चक्र ने इनको परास्त कर दिया। अब यह दुखी होकर मेरे पास आया है। हम आपके भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। अब हे प्रभु, आप राजा को दंड देकर यम की रक्षा कर दीजिए। ब्रह्मा जी की यह वार्ता सुनकर भगवान हंसकर कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी तथा यम, मैं लक्ष्मी जी अपनी देह और प्राण भी त्याग सकता हूँ। श्री वत्स, कौस्तुभ मणि और तथा वैजंती माला का त्याग कर सकता हूँ। श्वेत द्वीप, बैकुंठ, क्षीर सागर, गरुण और शेष को भी छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। आप ही सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया और अपनी आत्मा मुझ में ही लगा दी, मैं उनको कैसे त्याग कर सकता हूँ। फिर हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का कोई उपाय बतलाता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष कर दी, जिसमें 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2 वर्ष की आयु और भोग कर वह मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होगा। तब वेन नाम का एक राजा बड़ा दुराचारी होगा, और जब वेदाक्त धर्मों को नष्ट कर देगा, तब वैशाख धर्म भी लोप हो जाएगा और वह स्वयं अपने आप पाप से जल जाएगा। फिर मैं पृथु का नाम अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और वैशाख धर्म भी मनुष्यों से कराऊंगा। जो मेरा भक्त, जिसने मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया है और सर्वस्व त्याग दिया है, वह कोई हजारों वर्षों तक एक ही होता है। उसको ही वैशाख धर्म कहना चाहिए। बहुत ही थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानते हैं। अब हे यम, तुम किसी भी प्रकार से दुखी मत हो। तेरे काम की सिद्धि हो जाएगी। वह राजा तेरा भाग भी देगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता। जो मनुष्य उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ, जलकुंभ, दही, अन्नादि का दान नहीं करते,
उनका वैशाख धर्म निष्फल हो जाएगा। वह राजा अवश्य तुमको भाग देगा, क्योंकि वह मेरा भक्त है। जो कोई प्राणी तुम्हारा भाग देकर वैशाक्त धर्म करे और उसके कार्य में तुम विघ्न मत डालो, और जो तुम्हारा भाग दिए बिना केवल मेरा भजन करता रहे, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दो। उस राजा से तुम्हें तुम्हारा भाग दिलाने में मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। वह अवश्य राजा को समझाकर तुम्हें भाग दिलाएगा। इस प्रकार हर तरह से यम को आश्वासन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यह भी प्रसन्नता से अपनी पुरी को चला गया। और फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद ने राजा को समझाया, सभी ने वैशाख मास के धर्मों में यम को भाग दिया। इसलिए वैशाख मास में प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान अर्घादि करना चाहिए, नहीं तो वैशाख के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निमित्त जल का घड़ा, दही, अन्न दान करना चाहिए। फिर पितरों और गुरु के निमित्त पश्चात भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा, फल कांसे के पात्र में रखकर भगवान को अर्पण करें। इस प्रकार राजा अपनी समस्त आयु को भोग कर अपने पुत्र पौत्रादि समेत बैकुंठ को चला गया। जब वह राजा बैकुंठ को चला गया तो वेन नाम का महापापी और नीच राजा हुआ। उसने सब धर्मों तथा वैशाख के धर्मों का भी लोप कर दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो सच्चिदानंद महाराज भगवान की जय।